हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 एनईपी नई आर्थिक नीति। सो बच्चों, ये टॉपिक भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो हम इसे बहुत ध्यान से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो बच्चों, उससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका टॉपिक 1 ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वही नई आर्थिक नीति के तत्व। सो बच्चों, बेसिकली न्यू इकोनॉमी पॉलिसी एनईपी के टोटल 3 तत्व होते हैं बच्चों, जिसे हम एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। That is लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये एलपीजी की फुल फॉर्म हुई। सो बच्चों, नई आर्थिक नीति के टोटल 3 तत्व होते हैं। आई होप ये छोटा सा पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि एनईपी के टोटल 3 तत्व होते हैं। सो बेसिकली अब हम समझते हैं लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। तो बच्चों में जो लिबरलाइजेशन था, इसके अंदर सरकार ने ट्रेड पर बहुत सारे अननेसेसरी रूल्स को और लॉस को लागू कर रखा था कि यहाँ ट्रेड नहीं होगा, इतनी मात्रा में क्वांटिटी ट्रेड होगा, या वहाँ ट्रेड नहीं कर सकते, तुम बाहर के विदेश में ट्रेड नहीं कर सकते। सो बच्चों, फाइनली जैसे ही लिबरलाइजेशन को लागू किया गया, ट्रेड पर लगे सभी अननेसेसरी रूल्स, लॉस को, रेगुलेशन को हटा दिया गया। अब कोई भी रूल्स और लॉस जो लगा हुआ था ट्रेड के ऊपर, व्यापार के ऊपर, उन सबको रिमूव कर दिया गया। अब खुलकर के ट्रेड होगा, देश विदेशों से ट्रेड होगा, हमारे देश में खुलकर के ट्रेड होगा। सो बच्चों, बेसिकली लिबरलाइजेशन के अंदर ट्रेड के ऊपर फोकस किया गया कि ट्रेड पर लगाए गए सभी अननेसेसरी रूल्स को, लॉस को, रेगुलेशन को हटा दिया गया। सो आई होप आपको इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर अप हुई होगी कि बेसिकली लिबरलाइजेशन होता क्या है। सो बच्चों, बेसिकली अगर हम इसके पॉइंट्स की बात करें तो उसने यहाँ पर बोला है कि सन 1991 से अगर हम पहले की बात करें तो सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कई प्रकार के कंट्रोलमेंट कर रखे थे कि अगर तुम्हें कोई फैक्ट्री स्थापित करनी है तो तुम्हें हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, या तुम यहाँ फैक्ट्री स्थापित नहीं कर सकते, या तुम बड़े पैमाने के उद्योग को नहीं कर सकते, छोटे पैमाने के उद्योग को नहीं कर सकते। तो बहुत सारे कंट्रोलमेंट सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लगा रखे थे। सो बच्चों, जैसे कि क्या लाइसेंसिंग अवस्था हो गई कि सरकार ने बोला कि प्राइवेट सेक्टर को अगर कोई भी इंडस्ट्री स्थापित करना है तो उससे पहले हमसे आकर के परमिशन लेनी होगी, मीन्स कि तब उसको लाइसेंस दिया जाएगा, तब प्राइवेट सेक्टर अपने ट्रेड को स्थापित कर सकता है। सो बेसिकली बच्चों, इसके अलावा वस्तुओं की कीमत पर सरकार ने नियंत्रण करके रख रखा था, कंट्रोलमेंट सरकार का था। आयात लाइसेंस था, यहाँ पर आयात प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया था कि कोई बाहर से ट्रेड नहीं करेगा, ताकि कोई भी बाहर से देश आकर के हमारे देश के उद्योग को कंपटीशन ना दे सके। और इसके अलावा बच्चों बहुत सारे रूल्स, लॉज, रेगुलेशन लगा रखे थे। सो बच्चों, इन सब को देखते हुए सरकार ने लिबरलाइजेशन को आरंभ किया, मीन्स कि इसके अंतर्गत इन सब लॉज को, रूल्स को, रेगुलेशन को सबको हटा दिया गया अकॉर्डिंग टू लिबरलाइजेशन। सो बच्चों, बेसिकली जब सरकार ने 1991 से पहले इन सारे रूल्स को जब लगा रखा था ट्रेड के ऊपर, तो सरकार ने फील करा कि इन कंट्रोलमेंट के फलस्वरूप जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें हमें कई प्रकार की कमियां देखने को मिल रही हैं। सो बच्चों, बेसिकली सरकार ने ये फील कर लिया था कि जो मैंने ट्रेड पे रूल्स लगा रखे हैं, लॉज लगा रखे, रेगुलेशंस लगा रखी है, उन सब के चलते हमें अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत कमियां देखने को मिल रही हैं कि कोई भी आकर के यहाँ निवेश नहीं कर सकता, उद्योग स्थापित नहीं कर सकता, बड़े पैमाने के उद्योग कोई यहाँ पे स्थापित नहीं कर सकता। सो बच्चों, इस तरीके के काफ़ी सारे रूल्स यहाँ ट्रेड पे जो कि अननेसेसरी रूल्स थे वो लगाए गए थे। सो बच्चों, बेसिकली ये जो अननेसेसरी रूल थे उसने सरकार को भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया, उसने सरकार को अनावश्यक विलम्ब में डाला। इसके साथ बच्चों अकुशलता को भी बढ़ावा दिया। जीडीपी में कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली, मतलब इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, कहीं ना कहीं देखने को तो मिली बट इतनी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। हमारा विदेशी विनिमय जो मुद्रा का भंडार था, पैसों का भंडार, वो ख़त्म होता जा रहा था। तो बच्चों, बेसिकली बहुत सारे रीज़न सामने आए जिसकी वजह से सरकार को फील हुआ कि लिबरलाइजेशन को आरंभ करना बहुत ज़रूरी है।
बेसिकली बच्चों इसने यहाँ पर पॉइंट दे भी रखा है कि जीडीपी की ग्रोथमेंट में बहुत कमी देखने को मिली। सरकार का विदेशी विनिमय मुद्रा का भंडार, कोषों का भंडार खत्म होता जा रहा था। यहाँ तक कि सरकार ने विश्व बैंक से लोन लिया 7 बिलियन का, तो तब जाकर के बैंक ने शर्त रखी कि आप निजीकरण को भी कंट्रोलमेंट देंगे, सारा कंट्रोल खुद के हाथ में नहीं रखा जाएगा, मीन्स कि सरकार के हाथ में नहीं रखा जाएगा। सो बच्चों कहीं ना कहीं एलपीजे से पहले की अगर हम बात करें तो उसने बोला है अर्थव्यवस्था उच्च लागत आर्थिक प्रणाली, मीन्स कि जिसके अंदर काफ़ी उच्च लागत हमें देखने को मिलती थी, वही अर्थव्यवस्था हमारी निम्न लागत आर्थिक प्रणाली में बदल गई। बच्चों यहाँ की लागत कम हुई, इकोनॉमी जो एक जीवंत अर्थव्यवस्था हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं डाउन देखने को मिली। सो बेसिकली अननेसेसरी रूल्स और ट्रेड का कहीं से लेकर के भी कहीं तक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। सो बच्चों इन सभी रीजंस को देखते हुए अर्थव्यवस्था में हमने उदारीकरण की नई नीति का एक प्रमुख घटक माना गया। मीन्स कि उदारीकरण एक तत्व होगा लिबरलाइजेशन, इसके अंदर हम ट्रेड पर लगाए गए सभी अननेसेसरी रूल्स को, लॉस को, रेगुलेशन को रिमूव कर देंगे। सो बच्चों बेसिकली अगर हम लिबरलाइजेशन की बात करें कि वो किन देशों के अंदर आरंभ हुए, तो बच्चों वो दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर में जब ये लागू हुए तो वहाँ देखने को मिला कि इन देशों ने या इन विदेशों ने बच्चों यहाँ पर बहुत तेजी से आर्थिक विकास डेवलप किया है लिबरलाइजेशन की वजह से। मीन्स कि उन्होंने भी ट्रेड पर से अननेसेसरी रूल्स को, लॉस को, रेगुलेशन को हटा दिया। ट्रेड बिल्कुल खुल कर के होगा, देश विदेशों से ट्रेड होगा, अपने देश में खुल कर के ट्रेड होगा। सो इन विदेशों ने अपने यहाँ से लिबरलाइजेशन को चलाना शुरू किया। देन उन्होंने अपने आर्थिक विकास को तेज किया, उन्होंने अपने आर्थिक विकास में तेज गति की, उन्हें अनुकरण का योग्य माना गया। सो बच्चों बेसिकली इसको माना गया था लिबरलाइजेशन का पहला तत्व। सो बच्चों आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर अप हुआ होगा लिबरलाइजेशन की। बेसिकली लिबरलाइजेशन होता क्या, ये सरकार के कौन कौन से रूल्स, लॉज और रेगुलेशन यहाँ लगाए गए थे और देन लगाने के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हुई थी। सो बच्चों इसके नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि उदारीकरण के अंतर्गत कौन कौन से देश के अंदर आर्थिक सुधार किए गए थे। सो बच्चों जब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।